रिसेंटली रेट्स इनके रिवाइज हुए हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऑनवर्ड्स थर्ड फ्लोर तक, जो कि कमर्शियल के रेट्स थे। जस्ट सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को डेवलपर की तरफ से थोड़ी सी जो है एक्सटेंशन मिली है, थोड़ी सी फेवर मिली है, जिसमें कि अगर आपने थर्ड फ्लोर कमर्शियल शॉप की बुकिंग करवानी हो तो कुछ मखसूस दिनों तक आप ओल्ड डेट में 20% डाउन पेमेंट करके और फिर ओल्ड प्राइस के ऊपर अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो सिर्फ सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के पास ये जो है सोल्ड राइट्स अभी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकास नसीर। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हमने टाइम लिया है ओजी डेवलपर के सीईओ हारून हनीफ साहब से, जिसमें कि हम स्पेसिफ़िक 11th फ्लोर के जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं बैरिया स्काई जैसे शानदार प्रोजेक्ट में, उनको हम इनसे डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे कि जो ऑलरेडी अभी रिसेंटली रेट्स इनके रिवाइज हुए हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऑनवर्ड्स थर्ड फ्लोर तक, जो कि कमर्शियल के रेट्स थे। जस्ट सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को डेवलपर की तरफ से थोड़ी सी जो है एक्सटेंशन मिली है, थोड़ी सी फेवर मिली है, जिसमें कि अगर आपने थर्ड फ्लोर कमर्शियल शॉप की बुकिंग करवानी हो तो कुछ मखसूस दिनों तक आप ओल्ड डेट में 20% डाउन पेमेंट करके और फिर ओल्ड प्राइस के ऊपर अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो सिर्फ सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के पास ये जो है सोल्ड राइट्स अभी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून भाई, आपने इसके लिए सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर कंसीडर किया और फिर सर्विस अपार्टमेंट्स के हवाले से भी आपने हमें सोल्ड राइट्स दिए। तो उसमें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप काइंडली बताइएगा कि सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टर को आप किस तरह से देखते हैं कि वो आने वाले टाइम में किस तरह से बेनिफिट ले सकता है। पहले तो जज़ाकल्लाह आप आए जी, शुक्रिया। टाइम निकालते रहते हैं और अच्छी बात यह है कि आपके जो व्यूअर्स का जो कंसर्न होता है ना, आप उसको ऐसे नहीं जाने देते, भागते हैं कि भाई इसका जवाब खुद ही दें। ठीक है, और ये अच्छी बात है, लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। जी सर। दूसरा देखें, सर्विस अपार्टमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उससे फिर इन्वेस्टर्स या जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो बाय करेंगे, उनको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अपार्टमेंट की यूजेज क्या हो सकती है। देखें, अपार्टमेंट आप कोई बंदा लेता है तो अपने रहने के लिए कि मैंने खुद रहना है, या उससे कोई इनकम जनरेट हो जाए। अब इनकम जनरेट करने का एक रास्ता जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है वो रेंटल इनकम है। कि मेरा घर है, मेरा अपार्टमेंट है, मैं खुद नहीं यूज़ कर रहा तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया और उसकी इनकम आएगी। अच्छा, वो इनकम क्या होती है? डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट इनकम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाहौर की बात करें तो गुलबर्ग का जो अपार्टमेंट है उसकी इनकम डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, बैरिया में आ जाएंगे, उसकी डिफरेंट होगी। अच्छा, फिर वो जो इनकम है ना, वो डिपेंड करती है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे। जो स्टैंडर्ड है वो है 5 से 6% सालाना। ठीक है। मसलन अगर किसी ने 70 लाख की चीज़ ली है तो उसको साल का 4.25 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया इतना उसको रेंट आएगा। राइट। खुद यूज़ कर लिया या रेंट पे दे दिया। अब जब रेंट पे देते हैं तो उसके अंदर एक ये होता है कि आपने अगर कभी खुद इस्तेमाल करना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपको रेंट वाला सारा सिस्टम खुद मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्विस अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट टाइप, इसका कॉन्सेप्ट ये है, आप इन्वेस्टर हैं, आपने, मैं राउंड फिगर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीद लिया। राइट। वैसे तो अपार्टमेंट हमारे 60 लाख से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, आपने 1 करोड़ का ले लिया। अब उस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट आपका है, 11th फ्लोर है, उसने एज होटल अपार्टमेंट यूज़ होना है, यानी कि कंपनी खुद उसको होटल के तौर पे रेंट आउट करेगी पर डे पे, जैसे होटल का रूम आप लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने के बाद उसका कोई एक्सपेंस निकलेगा। एक्सपेंस आ जाने के बाद 70-30 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मसलन एक अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट पर डे के ऊपर 7,000, 8,000, 9,000 पे जा रहा है और उसके अगर 15 दिन भी लगे उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे और बाद में जो पैसे बचेंगे 70% आपके, 30% कंपनी के। अब ट्रिकी पॉइंट क्या है, और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि इन्वेस्टर का जो आपने सवाल किया, कि जो 70% शेयर आएगा वो रेंटल इनकम 6% से डबल होगा, 10-12% के करीब होगा, क्योंकि वहाँ पूरे मंथ के लिए एक अपार्टमेंट जा रहा है, यहाँ पे पर डे पे जा रहा है, बस उसकी एक मैनेजमेंट है। ठीक है। तो एक पूरे फ्लोर का एक पूल बनेगा, उस पूल में 44 यूनिट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें से अगर 20, 25, 30 भी यूज़ हो रहे होंगे तो लेकिन डिवाइड जो है वो पैसे सब में होंगे। बिल्कुल ठीक है। वो जो अमाउंट है ना वो 10% के करीब होगी, 10 से 12% के करीब। ठीक है। एक तो ये पॉइंट है इसमें हम फिर मेक श्योर कर रहे हैं
कि ये चीज़ आपको आपके रेंटल इनकम उसका जो प्रॉफिट है वो आपके साथ मिलता जाए। दूसरी बात ये है कि जब आपने यूज़ करना है तो आपने कंपनी को सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि मैं इन डेट्स में खुद आ रहा हूँ और मुझे वो मेरा अपार्टमेंट वेकेंट चाहिए, तो आप ख़ुद उस पर यूज़ करेंगे, आप उसमें रहे। जब आप जाने वाले हैं तो वो आपको आपका फिर से वो रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाएगा। दूसरे केस में जहां आप रेंट पे देते हैं, उस केस में आप टेनेंट को तो नहीं कह सकते कि जी मैं खुद आ रहा हूँ 15 दिन के लिए तो ज़रा खाली करें। तो इसमें ये है, अब इसके अंदर जो फ़ायदा है वो दो तरह से हो गया। एक, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है यानी रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है जिसको हम रेंटल, और दूसरा आपने जब इस्तेमाल करना है आपके लिए भी वो अवेलेबल हो। तो और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बनाने का लाने का मेन मकसद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, उनका ये मेन इशू भी यही था कि यार पाकिस्तान में लाहौर में कहीं अकोमोडेशन रखनी है, लेकिन क्या करें, खाली छोड़ते हैं तो फिर उसकी मेंटेनेंस, किसी को अंदर रखो, फिर उसकी वो मेंटेनेंस आपको पता है साल ना हो तो वो वैसे ही बेकार हो जाता है। तो अब अच्छा खुद जाएं, रेंट पे दिया हो तो फिर टेनेंट बैठे हुए हैं, फिर खुद कैसे यूज़ करें, तो ये दोनों मसले उनके हल होते हैं। ज़बरदस्त जी, बड़े कमाल तरीके में आपने एक्सप्लेन किया। इसमें एक चीज़ बहुत अहम सवाल ये है कि आपने 10 से 12% बताया। ये 10 से 12% लेट्स सपोज एक कस्टमर 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदता है, ठीक है, परचेज़ वो करता है, अब उन्होंने 1 करोड़ रुपया आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट से पे करना है। तो जो 10 से 12% है ये उस 1 करोड़ के अगेंस्ट आप 10 से 12 बता रहे हैं उस टाइम पे जो उसके, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे आपके अपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो प्राइस रिवाइज होती रहेगी। आज लेट्स सपोज वो 12,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्रॉस एरिया पे अगर चल रहा है, मुमकिन है कि आने वाले साल बाद, 1.5 साल बाद वही, या फिर डिलीवरी तक हम कहते हैं कि वो 18,000 या 20,000 रुपया पर स्क्वायर फीट पे गया हो, तो उसके मुताबिक उस टाइम पे अगर 1 करोड़ वाला अपार्टमेंट 1 करोड़ 70 लाख रुपए का होता है, तो 10 to 12% जो आप रेशियो बता रहे हैं वो इस 1 करोड़ के अगेंस्ट बता रहे हैं, उस टाइम पे 1 करोड़ 70 लाख के अगेंस्ट बता रहे हैं। देखिए ये जो हम टेंटेटिव बताते हैं ना 10 से 12, इसकी वजह ये है कि ये एक बिज़नेस मॉडल है, यानी आपकी मेरी पार्टनरशिप हो रही है, तो हम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, एग्जैक्ट बताएंगे तो सूद में चला जाएगा, मतलब वो तो फिर कोई भी नहीं बता सकता कि बिज़नेस के क्या सूरत हाल बनेगी। अच्छा, ये जो हम 10 से 12% कहते हैं ना, ये हम इस टाइम आपकी वो उस पैसे पे बताते हैं जो आपकी पॉकेट से जा रहा है, ताकि आप उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से करें। राइट, अब ठीक है, इसको आप साइड पे भी रख दें। वैसे ही सोचें कि रेंट कैसे डिसाइड होता है कि किस इलाके में प्रॉपर्टी है और उसकी क्या वैल्यू है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इलाका है वहाँ पे 1 करोड़ की चीज़ है, वहाँ पे रेंट जनाब उसका 3 लाख रुपए मिल रहा हो। ठीक है, सही। डेफिनेटली जहाँ 3 लाख रुपए रेंट मिलता है वहाँ के प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 4 करोड़ 5 करोड़ होती है। तो जब, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इस बैरिया टाउन के अंदर सिंगल बेड अपार्टमेंट आपको बड़ी अच्छी तरह से याद है कि 35 लाख 40 लाख का होता था। ठीक है। उस टाइम यहाँ पे 17-18 हज़ार, हद 20,000 रुपया पर मंथ उसका रेंटल इनकम थी। ऐसे ही है। आज रेंटल इनकम 35,000 से 40,000 है। बिल्कुल ठीक है। सिंगल बेड अपार्टमेंट की। और इसी बैरिया टाउन के अंदर उसी अपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो कोई 1 करोड़ के करीब है, 90 लाख है, 1 करोड़ से, आप पॉइंट समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख भी है। तो जब अब आ जाते हैं हम बैरिया स्काई पे, इसी फॉर्मूले को, आज आपकी इन्वेस्टमेंट है 70 लाख की, मैं आपको 70 लाख के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन 4 साल बाद जब ये डेवलप हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, इतना बड़ा मॉल है, पूरी बिल्डिंग है, इसके अंदर फीचर्स हैं, तो जब इसकी वैल्यू ही 70 लाख वाला 1.5 करोड़ 2 करोड़ का हुआ होगा, तो उस टाइम पे जो उसके अंदर अपार्टमेंट्स होंगे, वो जो रेंट आउट होंगे या उस पे जो होटल अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे चलेगा, तो उसकी भी तो वैल्यू बढ़ेगी जैसे इसकी बढ़ी। ये तो आपके आंखों के सामने है। लेकिन ये जो हम बताते हैं ये आप इस टाइम आपके वो पॉइंट बता रहे हैं जो पॉकेट से कस्टमर ने 4 साल में, अभी हम आज बैठ के उसका आपको बता रहे हैं, लेकिन कल जब वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली चीज़ की, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज 70 लाख वाले अपार्टमेंट का रेंट है 40,000, ठीक है, 4 साल बाद एक अपार्टमेंट की वैल्यू 1.5-2 करोड़ है, तो उसका भी कुछ 40,000 रेंट होगा। ठीक है, नहीं पॉसिबल, राइट, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली बढ़ेगी। वेरी वेल एक्सप्लेन, बिल्कुल ठीक हो गया। अजी हरून भाई बहुत शुक्रिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर और यहाँ के लोकल कस्टमर से भी काफ़ी जो है फ्रीक्वेंटली देखने में मिलता है, आपके जो अपार्टमेंट्स हैं बैरिया स्काई के,
इनके एक यूनिक फीचर्स मैं चाहूँगा एक बार आप दोबारा हमारे कस्टमर्स के लिए रिपीट कर दें कि उसमें कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो कि दूसरे डेवलपर्स की निस्बत आपके अपार्टमेंट्स में कस्टमर ज़्यादा जो है अट्रैक्शन उसमें होती है, ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर यहाँ पर सेलिंग चल रही है। और साथ ही इसके बाद आपने मुझे बताना है कि अगर कोई कस्टमर चाहता है इन सर्विस अपार्टमेंट्स के अलावा जो आपके ऑनवर्ड्स अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 5th फ्लोर से लेकर 11th फ्लोर तक जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, अगर नीचे के फ्लोर्स के ऊपर कोई कस्टमर चाहे कि डेवलपर ही हमें अपार्टमेंट्स को जब फर्निश्ड करके दे, तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है, उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसमें कस्टमर का क्या हिसाब किताब होगा, उसमें आप कस्टमर को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि अगर हम आपको फर्निश अपार्टमेंट दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप जो पेमेंट कर रहे हैं हम आपको क्या एसेसरीज उसमें से जो लगा के दे रहे हैं फर्दर। अच्छा, आपके सवाल के 2 पार्ट हैं जी। इसका जो पहला पार्ट है आपने कहा यूनिक फीचर्स, और ये बता दें कि कस्टमर आपके अपार्टमेंट से क्यों कंसीडर करें। इसमें मैं सबसे पहली बात बताऊं, जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो उसके फीचर क्या। मैं डेफिनेटली आपका सवाल फीचर से मैं उस पर आता हूँ। सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो हमारे इस ये जो हाई राइज बिल्डिंग और डेवलपमेंट में आता है कि जी इन्वेस्टमेंट हो रही है, साल हो गया है, जा रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हो रही, प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो रहा, हमारी तो अभी भी सेलिंग चल रही है। जो आज जून में परचेज़ करेगा उसका यहाँ से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, कंस्ट्रक्शन होते हुए 5-6 माह हो चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये हमने मेन जो इसको आप टॉप प्रायोरिटी दें कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की सिक्योरिटी और टाइमली डिलीवरी भी इसी वजह से होगी। एक चीज़ तो ये। दूसरा, बाकी देखें ये पूरा एक मिक्स्ड यूज्ड बिल्डिंग है जिसमें सारे फीचर्स हैं। आपको अपार्टमेंट जो रेजिडेंट्स हैं, बहरिया में पहली बार बेसमेंट में पार्किंग है, ये स्पेशल अपार्टमेंट्स वालों के लिए। ऊपर क्लब है पूरा जिसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना है, स्पा है, ठीक है, अपनी मस्जिद है, पूरा रूफ टॉप के ऊपर रेस्टोरेंट है, पूरा डाइनिंग रेस्टोरेंट है, ठीक है। और उसके अलावा फिर 2nd फ्लोर के ऊपर, 3rd फ्लोर के ऊपर आपको पता है कॉफ़ी शॉप्स हैं, पूरा फूड कोर्ट है, प्ले एरिया है, नीचे शॉपिंग है। यानी ये पूरा एक हमने एक पैकेज दे दिया। आपका अपार्टमेंट है, आपको शॉपिंग करनी है, आपने बस लिफ्ट लेके 4 फ्लोर नीचे ही उतरना है, राइट। आपको खाना खाना है, मेहमान आए हैं, आपको सिर्फ नीचे ही जाना है, आपको एक डाइनिंग करना है, आपको छत पे ही जाना है। मतलब आपकी बिल्डिंग के अंदर सारे फीचर्स हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको जिम जाना, आपको अपनी बिल्डिंग में अवेलेबल है, स्विमिंग जाना, आपको बिल्डिंग में अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें सारी हमने। फिर हमारा ऑफिसेज वाला इसका पूरा फ्लोर है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑफिसेज आएंगे आपको और बड़ी सर्विसेज मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ अब जब मैं ये मिक्स्ड यूज बिल्डिंग बताता हूँ तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको हर चीज़ को मिक्स कर दिया। आपको पता है इसका जो डिज़ाइन है, जो मॉल एरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी लिफ्ट्स डिफरेंट है, एलिवेटर्स डिफरेंट है, एंट्रेंसेस डिफरेंट है, 5 बैकअप लिफ्ट्स हैं। हाँ, वो मतलब मिक्स नहीं हो सकता। जो ऑफिस वाले फ्लोर्स हैं उनके लिए अलग लिफ्ट्स हैं, उनकी अलग लॉबी है। ये नहीं हो सकता कि मेरी फैमिली है, मैं जा रहा हूँ अपने अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट लेने, वहाँ पे ऑफिस के कुछ स्टाफ आ रहा है या वो बिल्कुल भी नहीं, वो आप उस लॉबी में एंटर ही नहीं हो सकते। अपार्टमेंट्स की लॉबी 3 लिफ्ट्स के साथ अलग है, कार्गो लिफ्ट्स हैं उसके, ऑफिसेज वाली अलग है, जो कमर्शियल है उसकी अलग है। टोटल इसमें कोई 8 लिफ्ट्स हैं और फिर एक आपको पता है स्पेशल कैप्सूल लिफ्ट है जो कि एक फीचर है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट का। दूसरा जो आपका पार्ट था फर्निश का, यस देखें 4 साल बाद ही आना है हमारे बिल्कुल प्लान के अंदर है। हम लोगों ने ना 1 बेड 2 बेड 3 बेड के लिए पूरे निकालने हैं, पैकेजेस निकलेंगे हमारे, ठीक है। मतलब सिंगल बेड अपार्टमेंट तकरीबन कोई 5 लाख रुपए से फर्निश्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके पैकेजेस होंगे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक। फिर इसी तरह 2 बेड वाला जो है वो 8 लाख का होगा, 10 लाख का हो सकता है, 12। यानी उसमें सब में वही चीज़ें होंगी, फ़र्क सिर्फ ये होगा क्वालिटी का फ़र्क होगा। एक में अगर फ़र्ज़ कीजिए बेड 50,000 वाला पड़ा हुआ है तो दूसरे में हो सकता है लाख रुपए का बेड पड़ो, किसी में 2 लाख वाला बेड पड़ो, तो वो लेकिन ये हम पूरे पैकेजेस इंशाल्लाह हम अपने पूरे हमारे कस्टमर्स को हम देंगे और उसमें उन्हें कुछ भी नहीं करना होगा। कैटलॉग होगी, वो चूज़ करेंगे, अच्छा यार ये वाला नेगोशिएशन हो, ये वाला जो है ना हमारा कर दें। उनके आने से पहले उनका वो पूरा हम उनको इंशाल्लाह पूरा फर्निश कर देंगे। फिर इसी तरह आपने ये तो हो गया नीचे वाला। फिर जो सर्विस अपार्टमेंट वाला है ना, वो तो डेफिनेटली हमें उनको, क्योंकि हम बिज़नेस डील में जा रहे हैं तो वो हम फर्निश्ड करेंगे, तो वो उसके फर्निश के साथ साथ और भी फीचर्स उसमें ऐड होते हैं जो कि होटल की तरह सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें हम खुद ही करेंगे, कंपनी करेगी। और लेकिन चूँकि हमारी पार्टनरशिप है तो डेफिनेटली उसके भी पैकेजेस होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये जो आपको पता है हमारे अपार्टमेंट स्मार्ट
कंट्रोल अपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे ऑफिसेज भी सारे वॉइस कंट्रोल्ड हैं, तो वही हमारे इंशाल्लाह अपार्टमेंट्स के अंदर ये फीचर्स हैं। बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया रोहन भाई, आपने बहुत कमाल तरीके से एक्सप्लेन किया, मेरे माइंड में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और उम्मीद है कि जो हमारे कस्टमर्स की तरफ से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आए थे उनको भी अपने जवाब मिल गए होंगे। स्टिल व्यूअर्स, अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 11th फ्लोर पे जो सर्विस अपार्टमेंट्स है, मैं आपको बताऊं कि 16 स्टोरीज़ की हाई राइज बिल्डिंग जो कि 160 फीट के मेन बुलीवर्ड पर है और बहुत कमाल, बहुत यूनिक फीचर्स के साथ ये बिल्डिंग अपने फास्ट ट्रैक पर जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेस पर आप यहाँ पर अपार्टमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। इस बैरियर स्काई में अभी भी मेन बुलीवर्ड के ऊपर 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट किसी भी फ्लोर पर अगर आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक 11 फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट्स की अहमियत सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको हेडिक नहीं लेनी अपने अपार्टमेंट को रेंट आउट करने की, डेवलपर ने हेडिक लेनी है और फिर उस पर आपको एक अच्छा रिटर्न भी है। और फिर फ्यूचर में अगर आप चाहें तो इसके अच्छी अर्निंग के साथ साथ अगर आप चाहें तो जब भी आप पाकिस्तान विजिट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए आप भी इन अपार्टमेंट्स में आके अपनी भी रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो दैट्स वाई फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेस पर आप इन सर्विस अपार्टमेंट्स की बुकिंग करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन की बात है कि जस्ट 20% की डाउन पेमेंट से आप बुकिंग करवा सकते हैं और ये वो रेट है जो कि अभी तक प्री लॉन्च है। इससे पहले याद रहे कि कमर्शियल के अंदर डेवलपर की तरफ से 2 बार रेट्स रिवाइज हो चुके हैं, जिसमें कि पहला रेट्स का जब 28 फरवरी ख़त्म होने के बाद 1 मार्च से रेट्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, जबकि 31 मई के बाद अभी जब 1 जून स्टार्ट हुआ तो एक बार फिर दोबारा कमर्शियल के ऊपर रेट्स जंप हुए हैं और इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% कमर्शियल की इन्वेंट्री जो है वो सेल आउट हो चुकी है, जबकि अपार्टमेंट स्टिल आपको वेरी फर्स्ट लॉन्चिंग प्राइस से प्री लॉन्च प्राइस कहा जाता है 12,500 पर स्क्वायर फीट में 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट की बुकिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी चार्जेस अलग से होते हैं। मेन बुलीवर्ड चार्जेस जो फ्रंट के अपार्टमेंट्स हैं उन पर डेफिनेटली ज़रूर होंगे। तो दैट्स वाई CDB प्रॉपर्टीज़ का बीइंग ये CEO होने के हवाले से मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इसको शॉर्ट टर्म 10 माह या 1 साल की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं या फिर 4 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपके फंड्स हर तरह से सिक्योर हैं। ये इन्वेस्टमेंट हर तरह से आपकी पोटेंशियल गेनिंग इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। तो दैट्स वाई आप इसको ज़रूर जो है कंसीडर कीजिए। और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 7-8 साल से आपको रिकमेंड करते आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, कोशिश यही होती है कि अच्छी नीयत से अच्छी जगह आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंड की जाए। हम कस्टमर्स का बेनिफिट पहले देखते हैं, अपना बेनिफिट बाद में देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज देखते हुए CDB प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूड कस्टमर्स हमेशा हमारे पास बाउंस बैक होते हैं। तो इन अपार्टमेंट्स को आप लाजमी ज़रूर कंसीडर कीजिए और हम भी इंशाल्लाह आपको बताएं कि एंड तक जब तक कि अपार्टमेंट ओजी डेवलपर की तरफ से बन के आप तक डिलीवर नहीं हो जाते, इंशाल्लाह हमारा साथ और हरून भाई का साथ आपके साथ ही रहेगा। तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेसिस पर इन अपार्टमेंट्स की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।